सास बहू की होली की सफाई। किशोरी देवी ने कुछ ही दिन पहले अपने बेटे रघु की शादी की थी। नई नवेली बहू अंबिका इस घर में आई थी। किशोरी देवी को घर की साफ सफाई का बहुत शौक था। उनका मानना था कि त्योहार से पहले घर साफ हो तो खुशियां दुगनी हो जाती हैं। एक दिन किशोरी देवी ने अंबिका को बुलाया। अंबिका, कल रात तुमने रसोई में झूठे बर्तन छोड़ दिए थे। रात को ऐसे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। अंबिका थोड़ा चिढ़कर बोली, मान जी, कल रघु के दोस्त खाने आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं बहुत थक गई थी। खाना खाकर सीधा सो गई। किशोरी देवी, तो मुझसे कह देती बेटा, मैं बर्तन साफ कर देती। अंबिका उल्टा जवाब देते हुए बोली, मेहमानों के सामने आपसे कहती कि बर्तन धो दीजिए, फिर मेरी इज्जत कहाँ रहती। ये तो आपको खुद समझना चाहिए था। अंबिका का ये जवाब सुनकर किशोरी देवी चुप रह गई। कुछ दिन बाद किशोरी देवी ने रघु से कहा, बेटा होली आ रही है, क्यों ना इस बार घर की अच्छी तरह सफाई कर ले। रघु, माँ अभी शादी का लोन चल रहा है, इस बार मजदूर बुलाने का खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे ही सफाई कर लेंगे। किशोरी देवी ने बात समझ ली। होली से कुछ दिन पहले उन्होंने अंबिका से कहा, अंबिका इस बार होली की सफाई हम दोनों मिलकर करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। अंबिका ने कहा, मान जी, मैंने कभी होली की सफाई नहीं की। मेरे मायके में तो हर साल बाहर से लोग आकर सब साफ कर देते थे। किशोरी देवी बोली, बेटा रघु के सिर पर कर्ज है, चल हम दोनों ही कर लेंगे। अंबिका नाक सिकोड़ते हुए बोली, मान जी, मुझे धूल मिट्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। किशोरी देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, वाह, बहाने बनाने में तो तू पूरी होली खेल लेती है। आज से सफाई शुरू होगी। किशोरी देवी खुद एक कमरा साफ करने लगी और अंबिका को दूसरे कमरे में भेज दिया। अंबिका ने अंदर से दरवाजा बंद किया, बेड पर बैठकर फोन चलाने लगी। फोन देखते देखते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद किशोरी देवी दरवाजा खटखटाते हुए, बहू सब ठीक तो है, कहीं सफाई में गिर तो नहीं गई। दरवाजा खुला। अरे तू सो रही थी, सफाई कहाँ है। अंबिका, मान जी, जैसे ही झाड़ू लगाई धूल नाक में चली गई और मैं बेहोश हो गई। किशोरी देवी, अच्छा, जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं होता, चल दूसरे कमरे में पोछा लगा दे। अंबिका की चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। अगले दिन किशोरी देवी, आज तू बाथरूम अच्छे से साफ कर दे, होली में रंग पानी सब यहीं से फैलेगा। अंबिका चुपचाप बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर साबुन का पानी गिराया और खुद वहीं लेट गई। अंबिका चिल्लाते हुए, मान जी मैं गिर गई। किशोरी देवी दौड़ कर आई। अंबिका, मुझे बहुत चोट लग गई है, अब मुझसे काम नहीं होगा। किशोरी देवी सहारा देकर उसे कमरे में ले आई। शाम को रघु घर आया। अंबिका, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, आप मान जी से कहिए कि वे सारा काम संभाल लें। किशोरी देवी, सब बहाने हैं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। 2 दिन बाद रघु खुशी से, माँ मुझे होली का बोनस मिला है, चलो होली की खरीदारी करने चलते हैं। किशोरी देवी, चलो बेटा, वैसे बहू तो जा नहीं पाएगी। इतना सुनते ही अंबिका दौड़ती हुई आती है और बोली, मान जी मैं भी चलूंगी, मुझे गुलाल साड़ी और बहुत कुछ लेना है। किशोरी देवी और रघु जोर से हंस पड़े। अंबिका समझ गई कि उसकी सारी चालाकियां रंग की तरह उतर चुकी हैं। अंबिका शर्मिंदा होकर बोली, मान जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी और सारा काम खुद करूंगी। तीनों हंसते हुए होली की खरीदारी के लिए निकल पड़े। जो काम से भागता है उसकी सच्चाई किसी न किसी त्योहार पर रंग की तरह सामने आ ही जाती है।